का स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अभी पिछले महीने कानपुर से एक बड़ी दहलाने वाली खबर सामने आई। हुआ यूं कि 30 मार्च सोमवार का दिन था। रात के वक्त कानपुर पुलिस को एक शख्स ने फ़ोन किया। शायद ये एक नौजवान था। फ़ोन करने वाले शख्स ने पुलिस से ये कहा कि वो कानपुर के एक अस्पताल में है, बिस्तर पर पड़ा हुआ, दर्द से कराह रहा है, तड़प रहा है और उसके साथ धोखा हुआ है, लाखों रुपए की ठगी हो गई है। पुलिस ने ये बात सुना तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि एक आदमी जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हो, जिसका इलाज चल रहा हो, उसके साथ ठगी हुई और ठगी अस्पताल में हुई, वहाँ से वो फ़ोन कर रहा है। पुलिस फ़ौरन उस अस्पताल में पहुँचती है और उस शख्स से बातचीत करती है। ये तकरीबन 25-26 साल का एक नौजवान होता है, लेकिन वो पुलिस को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान साफ साफ नहीं बताता या बताना नहीं चाहता। वो ज़्यादातर वक्त अपना चेहरा कंबल से छुपाने की कोशिश करता है। पहले अपना नाम शिवम बताता है, बाद में अपना असली नाम बताता है और इस तरह से पुलिस को वो थोड़ा भ्रमजाल में रखता है। पुलिस उससे पूछती है, क्या बात है, सारी बातें बताओ। तो उसका कहना होता है कि उसकी किडनी एक अस्पताल के डॉक्टरों ने निकाल ली है और निकालने के बाद अब उसे दूसरे अस्पताल में छोड़ कर गए हैं। यहाँ उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन जिस किडनी के बदले में उसे 9 लाख रुपए मिलने थे, उस किडनी के बदले में उसे अब तक सिर्फ 6.5 लाख रुपए दिए गए हैं। और जिन लोगों से भी उसकी अपनी किडनी को लेकर बातचीत हुई थी, सौदेबाजी हुई थी, वो लोग अब भाग चुके हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। ये सुनकर पुलिस जो है वो सख्ते में आ जाती है। ये सीधा सीधा ऑर्गन थेफ्ट का या इलीगली ऑर्गन ट्रेड का एक बहुत ही सनसनीखेज और बड़ा मामला नज़र आता है। पुलिस अब इस लड़के से पूछताछ शुरू करती है और उसके बारे में डिटेल में जानकारी जुटाती है, तो पता चलता है कि वो लड़का मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, बिहार के समस्तीपुर का। और वो इन दिनों उत्तराखंड के देहरादून में रहकर एक इंस्टीट्यूट से, एक कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अपने हाथों पर उसने अपनी माँ के नाम का टैटू भी गुदवा रखा है, आई लव यू मॉम, ऐसा लिखते हुए। और वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा बहुत रो रहा होता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि भाई ये पूरा वाकया क्या है, तुम्हारी किडनी कैसे निकाली, तुम इन लोगों के संपर्क में कैसे आई, वो लोग कौन थे, सारी बातें बताओ। तो फिर वो जो लड़का होता है जिसने अपना नाम शिवम बताया हुआ होता है, वो पुलिस को ये बताता है कि देहरादून में पढ़ाई करते हुए उसे बड़ी आर्थिक परेशानियां पेश आ रही थी, क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई है और उस पर अपने परिवार की भी जिम्मेदारी है, खासकर अपनी माता की। वो अपनी माता से बहुत प्यार करता है और उसे अपने कॉलेज की फ़ीस भरने के भी पैसे उसके पास नहीं है। ऐसे में उसे पैसों की सख्त दरकार थी और इसी बीच मेरठ के किसी आदमी से उसकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जिसने ये कहा कि अगर वो अपनी किडनी एक रिसिपिएंट को, एक पीड़ित महिला को देने के लिए तैयार हो जाए तो उसे लाखों रुपए मिल सकते हैं। शिवम नाम के इस लड़के ने, इसका असली नाम शिवम नहीं है, उसने कहा था कि मेरा नाम शिवम है, तो फिलहाल तो शिवम मानकर ही चलते हैं। तो ये लड़का इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और डील स्टक होती है 9 लाख रुपए में। बताया जाता है कि पहले कुछ पैसे दिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही किडनी निकाल ली जाएगी उसके बाद 9 लाख रुपए उसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके बाद कानपुर के अस्पताल में उसे ले जाया जाता है और उसकी किडनी निकाली जाती है। लेकिन चूंकि ऑर्गन डोनेशन को लेकर हमारे देश में बहुत सख्त कानून हैं, तो इसीलिए उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है। उसे ये बताया जाता है कि जिस महिला को भी तुमने किडनी दिया है या तुम देने वाले हो, जिसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे, उसका नाम जो है तुम्हें पता होना चाहिए और तुम अपने आप को रिश्ते में उसका भाई बताना। इसके बाद वो उस महिला के बारे में इतनी ही जानकारी उसे मिलती है, महिला का नाम पारुल है, और फिर इस लड़के को कानपुर के अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी किडनी वहाँ निकाल ली जाती है और बदले में उसे 6.5 लाख रुपए मिलते हैं। वो ठगा हुआ महसूस करता है, उसे लगता है कि मेरे बाकी की रकम मुझे अभी तक नहीं मिले, 2.5 लाख रुपए। तो इससे ऊब कर और अपनी दर्द, अपनी परेशानियों से ऊब कर वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस अब इस लड़के के साथ जिस अस्पताल में किडनी निकाली गई थी, उस अस्पताल के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू करती है। जिस अस्पताल में इसका इलाज चल रहा होता है, उस अस्पताल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ओनर हैं, डॉक्टर हैं, वो तो खैर पुलिस के रडार पर आ ही जाते हैं। पता चलता है कि कानपुर में एक बड़ा नामी अस्पताल है,
आहूजा हॉस्पिटल। इस आहूजा अस्पताल में उसकी किडनी निकाली गई थी और आहूजा हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। मालिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुरजीत आहूजा और इनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति आहूजा। डॉक्टर प्रीति आहूजा तो आईएमए की एक सीनियर मेंबर भी हैं, यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल की, और इनके अस्पताल में इस तरह से किडनी चोरी का रैकेट चल रहा था, ऐसा पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में पता चलता है। इसके बाद पुलिस जो है आहूजा अस्पताल में दबिश देती है और आहूजा अस्पताल के साथ 2 और अस्पतालों में पुलिस की छापेमारी होती है, मेडलाइफ हॉस्पिटल और प्रिया हॉस्पिटल। इन जगहों से पुलिस को आहूजा दंपत्ति तो खैर मिलते ही हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनके साथ साथ तकरीबन 6 से 7 लोग पुलिस पकड़ती है। तीनों अस्पतालों पर छापेमारी होती है और एक बहुत बड़े किडनी रैकेट का खुलासा होता है। इतना बड़ा किडनी रैकेट जिसने हाल के कुछ सालों में अकेले कानपुर शहर में 50 से 60 लोगों का इलीगली किडनी ट्रांसप्लांट करवा दिया। 50 से 60 लोग। और आप जानते हैं, एक किडनी ट्रांसप्लांट के बदले में ये जो रैकेट है बहुत बड़ा, जिसका अब मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसका अब खुलासा हो चुका है, वो रैकेट एक किडनी ट्रांसप्लांट के बदले में कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए लेता था। ये बड़ी हैरानी की बात है और आप इस रकम को देखकर ये समझिए कि इस देश में जेन्युइन जो मरीज़ हैं उनको ऑर्गन की कितनी ज़रूरत है, उनको अलग अलग अंगों की कितनी दरकार है और वो अंग उपलब्ध नहीं है, वो किडनी के लिए 1-1 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं। तो जब इस रैकेट का पता चलता है तो एक एक कर कई बातें सामने आती हैं। ये भी पता चलता है कि ये रैकेट कानपुर में डॉक्टरों की मिलीभगत से तो चल ही रहा था और डॉक्टरों ने अपने ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के जो टेक्नीशियन हैं, अपने अस्पताल में एम्बुलेंस चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, जो एडमिन के लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको इस काम में एक तरह से ब्रोकर बनने की छूट दे रखी थी। ये डॉक्टर खुद पर्दे के पीछे रहते थे और ये जो अलग अलग किस्म के एम्प्लॉयज़ की मैंने बात बताई, नाम बताया आप लोगों को, ऐसे सारे लोग उन लोगों को ढूंढते थे जिन्हें किडनी की दरकार होती थी, जिन्हें किडनी की ज़रूरत होती थी। और इसके बाद जब ये इंश्योर हो जाता था कि हाँ इन्हें किडनी चाहिए, और किडनी सिर्फ चाहने से ही बात नहीं बनेगी, बात ये भी तब बनेगी जब उनके पास करोड़ों रुपए होंगे और वो उन रुपयों को खर्चने के लिए तैयार होंगे, वरना गरीब की कौन मदद करता है। तो करोड़पति ऐसे आसामियों की तलाश होती थी जिन्हें किडनी की सख्त ज़रूरत थी। और फिर जब ऐसे आसामी मिल जाते थे, जैसे यहाँ मेरठ की महिला पारुल, वो एक ऐसी मरीज़ थी जो करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार थी। जब वो मिल गई तो फिर इस रैकेट के लोगों ने इस लड़के को, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जिसने अपना नाम शिवम बताया है, उसको इस किडनी रैकेट से जुड़े लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उसे औने पौने कीमत पर अपनी किडनी देने के लिए तैयार किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लड़के से 9 लाख रुपए का वादा किया गया था, वो भी नहीं दिया गया। और 9 लाख रुपए में जो किडनी का सौदा हुआ था, वो किडनी पारुल को कितने की पड़ी आप जानना चाहेंगे? वो किडनी पारुल को पड़ी 90 लाख की। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। तो बीच में ये जो तकरीबन 80 लाख रुपए हैं या उससे भी ज़्यादा, ये सारे रुपए कहाँ गए? ये सारे रुपए अस्पताल के डॉक्टरों ने, किडनी रैकेट के ब्रोकर्स ने, टेक्नीशियन ने, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने और ऐसे ही लोगों ने जो इस धंधे के गवाह हैं, साक्षी हैं, इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, कुछ ऑफिसर्स होंगे सरकारी महकमों के, उन लोगों तक गए। और ये तो सिर्फ एक केस स्टडी है। जब इस मामले की छानबीन शुरू हुई तो जैसा कि मैंने आपको बताया 50 से 60 केसेस तो अकेले कानपुर के ही पता चल गए। और इसके बाद ऐसे ऐसे अजीबोगरीब बातें सामने आई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप मानेंगे कि किडनी का ट्रांसप्लांट, यानी एक किडनी का ऑपरेशन करके किसी के शरीर से निकालकर दूसरे आदमी के शरीर में उसको प्रत्यारोपित करना, ये कोई मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। एक एक वेन, एक एक नर्व, बॉडी का बैलेंस, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। किस आदमी का प्रेशर कितना है, किस आदमी का ब्लड ग्रुप कैसा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स जिसे कहते हैं, कि अच्छी बातें क्या है उसमें, नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं, कौन से रिस्क फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनता, सालों की मेहनत होती है। कोई नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन या यूरोलॉजिस्ट बनता है तो सालों साल वो अपनी ज़िंदगी के देता है और मेडिकल की पढ़ाई करता है। और यहाँ ये जो किडनी ट्रांसप्लांट का खेल चल रहा था, इसमें डॉक्टर तो खैर ऑपरेशन करते थे, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ओटी टेक्नीशियन
ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन, जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि हथौड़ा छाप, ऐसे लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन कर रहे थे, किडनी निकाल भी रहे थे और किडनी लगा भी रहे थे। आप सोचिए कि इन लोगों को बड़े अस्पतालों के नामी डॉक्टरों ने कैसी ज़बरदस्त और ख़तरनाक छूट दे रखी थी। अब जब ये तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक एक कर बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए। प्रिया अस्पताल के डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर राजेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 ओटी टेक्नीशियन पकड़े गए। ये नहीं, ये दोनों मेडलाइफ हॉस्पिटल के हैं। इसके अलावा प्रिया अस्पताल के डॉक्टर नरेंद्र सिंह को पुलिस ने पकड़ा और इस मामले का जो किंग पिन है उसका नाम है शिवम अग्रवाल उर्फ शिवम काड़ा। फिलहाल उसकी पुलिस तलाश कर रही है। अब ये जब एक्सरसाइज चल रहा है, पुलिस की तफ्तीश जब आगे बढ़ रही है, कई अजीबोगरीब बातें सामने आई है। एक ऐसे ही ब्रोकर के पास से, उसके मोबाइल फ़ोन से पुलिस को 3 बड़े ही शॉकिंग वीडियोस मिले हैं जो अपने आप में बहुत हैरान करते हैं। एक वीडियो में एक ऐसा ही ब्रोकर जो एक फर्जी डॉक्टर है जिसका नाम है अफजल, वो दिल्ली एनसीआर का रहने वाला है, वो अपने बिस्तर पर नोटों की गड्डियाँ बिछाकर उसमें लेटा हुआ है और हाथ में एक नोट की गड्डी लेकर उससे अपने चेहरे पर पंखा चल रहा है, हवा कर रहा है। आप समझिए कि काली कमाई या गलत तरीके से की गई कमाई किस तरह इंसान के सिर चढ़कर बोलती है कि एक आदमी जब इस तरह से नोट कमा लेता है तो ऐसा बेअंदाज हो जाता है कि बिस्तर पर नोट बिछाकर नोटों की हवा खाता है और उसका वीडियो बनाता है। इस अफजल नाम के आदमी की पुलिस तलाश कर रही है। आपको क्या लगता है वो पैसे ईमानदारी से कमाए गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो किडनी रैकेट का एक मेंबर है जिसने ऐसे ही मरीजों की ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई जो है उनकी ज़िंदगी बचाने के एवज में लूटी है, करोड़ों रुपए इकट्ठा किए हैं। और ये तो एक वीडियो है। दूसरा एक वीडियो ऐसा है जिसमें साउथ अफ्रीका की एक लेडी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई है और रो रही है आंसुओं से, फूट फूट कर, उसे दर्द हो रहा है। और ये जो इस रैकेट का किंग पिन है, इत्तेफाक से उसका भी नाम शिवम है, शिवम अग्रवाल। मैंने आपको बताया, जो लड़का था उसने अपना नाम शिवम बताया ज़रूर था, उसका नाम शिवम नहीं कुछ और है, वो हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसकी आइडेंटिटी रिवील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये जो मेन ब्रोकर है और जो किंग पिन है इस रैकेट का, उसका नाम शिवम अग्रवाल है। उसके बारे में उसका एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में वो एक साउथ अफ्रीकी मूल की महिला की स्टेथोस्कोप से, यानी जिसे आला होता है ना डॉक्टर कान में लगाकर जिससे जांच करते हैं, उससे वो इस महिला की जांच कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और वो उसके साथ इंग्लिश में ऑब्वियसली बात कर रहा है। साउथ अफ्रीकन महिला जो है वो हिंदी में तो बात करेगी नहीं, लेकिन जो इंग्लिश वो बोल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी टूटी फूटी अंग्रेजी जिसे कहते हैं वो बोल रहा है। अब इस वीडियो को देखकर मन में ये सवाल हो सकता है कि भैया अगर ये वाकई डॉक्टर है, आला लगाए किसी मरीज़ की जांच कर रहा है, वो भी विदेशी मरीज़ की, तो ये तो डॉक्टर होगा। लेकिन असल में वो डॉक्टर तो है ही नहीं, वो एक मामूली ओटी टेक्नीशियन है जिसने अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं की है और वो जो है डॉक्टर बनकर यहाँ मरीज़ की जांच करता हुआ और उसे ये कहता हुआ कि मैं तुम्हें अभी इंजेक्शन लगाऊंगा, ये कहता हुआ दिख रहा है। मरीज़ से वो सवाल जवाब कर रहा है कि तुम कंफर्ट में तो हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन टूटी फूटी अंग्रेज़ी में। तो ये इंडिकेट करता है, ये इस बात का सबूत है कि अस्पताल के जो असली डॉक्टर हैं, नामी डॉक्टर, उन्होंने किस तरह से अपने पूरे पेशे को ही ऐसे किडनी रैकेट के धंधेबाजों और जालसाजों के पास गिरवी रख दिया था। उन्हें खुली छूट थी कि वो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाए, मरीज़ लेकर आए, मरीज़ों का ऑपरेशन कर दे, किसी की किडनी निकाल ले, किसी में किडनी लगा दें। और ये शिवम अग्रवाल जिसका ये वीडियो सामने आया है वो ऐसे ही लोगों में एक है। पुलिस को इसकी तलाश है। इसके अलावा एक और वीडियो क्लिप है जिसमें एक शख्स जो पंजाब का है वो ये कह रहा है कि 43 लाख रुपीज़, 43 लाख रुपए उससे आहूजा अस्पताल के कारिंदों ने और डॉक्टर्स ने झटक लिए हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर, और उनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है। ऐसे में वो सेल्फ हार्म कर सकता है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक तरह से ये उसका प्रोपोज्ड लास्ट वीडियो है। हालांकि खुशकिस्मती से या अच्छी बात अब हम कहेंगे कि ये है कि उस आदमी ने अपनी जान नहीं ली है, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन ये वीडियो भी सामने आया है। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि ये रैकेट कितना भयानक है और इसका पेनिट्रेशन, इसकी पहुंच अलग अलग अस्पतालों में कितनी ज़्यादा है। और कानपुर में अब तक की तफ्तीश में ये पता चला है, मैंने तो आपको 3 अस्पतालों के नाम बताए, जैसे मेडलाइफ बताया, प्रिया अस्पताल बताया और आहूजा अस्पताल बताया, लेकिन कानपुर में ऐसे कम से कम 7-8 हॉस्पिटल हैं जहां इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के भी हॉस्पिटल हैं जिसमें कई नामी ब्रांडेड हॉस्पिटल भी हैं जिनका नाम आप हर रोज़ सुनते हैं। आप सोचिए कि ये रैकेट अपने आप में कितना बड़ा है और कितना भयानक है। इस रैकेट से जुड़े बाकी लोगों की फ़िलहाल पुलिस तलाश कर रही है और अगर
आप ऑन एन एवरेज ये मान ले कि अकेले कानपुर में तकरीबन 60 किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस हुए हैं जो इलीगल हैं, तो आप समझिए कि इन लोगों ने लूट का जो ग्राफ है, रुपयों का ग्राफ, वो कहाँ तक पहुँचा दिया होगा, 60 करोड़ तक। यानी और दिल्ली एनसीआर के भी केसेस को अगर मान लिया जाए, जैसे मेरठ का मामला, इधर उधर के और मामले मान लिया जाए, तो ये तो मामला मुझे लगता है कि 100 करोड़ पहुंच जाएगा, 1 अरब तक पहुंच जाएगा। इतना भयानक किडनी रैकेट जो है वो कानपुर में पकड़ा गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये भी जान लेना ज़रूरी है। हमारे देश में ऑलरेडी एक कानून है, जो कानून 1994 में बना था, 1994 में, और उस कानून में जो है उसमें संशोधन भी हुआ। उस कानून का नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज़ एक्ट। इस कानून के तहत ऑर्गन डोनेशन, चाहे वो किडनी हो या लिवर हो, वो सिर्फ ब्लड रिलेशन के लोग या पति पत्नी, फैमिली मेंबर, वही एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। पहली शर्त तो यही है कि ये होना चाहिए। और अगर कोई आदमी किसी के लिए ऑर्गन डोनेशन करता है और मान लो वो फैमिली मेंबर नहीं है, तो फिर वैसी सूरत में उसको उस दोनों पक्षों को स्टेट अथॉरिटी से, राज्य में एक अथॉरिटी है मेडिकल की, उनसे जाकर स्पेशली परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि बगैर उस परमिशन के ये ट्रांसप्लांटेशन हो नहीं सकता है। और परमिशन देने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये देखते हैं कि वाकई इनके बीच में कोई पैसों की लेन देन तो नहीं हुई है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक दोस्त है जो दूसरे दोस्त को किडनी देना चाहता है, उनके बीच में बहुत तगड़ा इमोशनल बॉन्डिंग है। एक दोस्त सोच रहा है कि मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, रिलेशन कुछ भी नहीं है लेकिन दोस्त है, इमोशनल रिलेशन है, किडनी दे सकता है, लेकिन उसके लिए फिर स्टेट ऑथराइजेशन अथॉरिटी से जाकर, मतलब उसका जो बोर्ड है उससे जाकर परमिशन लेनी होगी। लेकिन ये जो मामले हैं, यहाँ पर सारे कानून को बाईपास करके ये लोग किडनी की खरीद फरोख्त का ये पूरा धंधा चला रहे हैं। इस कानून के मुताबिक किडनी खरीदना और किडनी बेचना दोनों अपराध है और दोनों में सज़ा है, पनिशेबल ऑफेंस है, पिनलाइज्ड किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में जितने लोगों को किडनी की दरकार होती है या लिवर की दरकार होती है, उसके मुकाबले बहुत कम ही ऐसे डोनर्स होते हैं जो वॉलंटियरली अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई मृत्युशैया पर है या किसी की मौत होने वाली है या मौत हो गई है, घर वाले ऑर्गन डोनेट कर देते हैं, तो वो रेशियो जो है वो भी बहुत कम है, और जीते जी डोनेट करने वाले लोग भी कम होते हैं। ऐसे में जिनके पास पैसा है वो ऐसे ही अस्पताल के ब्रोकर से, डॉक्टर से संपर्क करते हैं, क्योंकि जान बचानी तो पहली प्राथमिकता है। वो कहते हैं कि भाई कहीं से किडनी का इंतज़ाम करा दो। और ये जो गरीब लोग होते हैं, जिनको पैसों की दरकार होती है, वो अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी ज़िंदगी दांव पर रखकर कुछ लाख रुपयों के लिए किडनी अपनी बेचने को तैयार हो जाते हैं। ये इस मामले का खुलासा ऐसे ही एक केस स्टडी से हुआ। फिलहाल इस मामले में कानपुर पुलिस की जांच चल रही है, और आने वाले दिनों में ये रैकेट कितना और बड़ा निकलेगा, इसमें कितने डॉक्टर, कितने टेक्नीशियन और पकड़े जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोटे तौर पर तो 60 करोड़ से लेकर 1 अरब तक का आंकड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर तफ्तीश हुई, और जैसा कि पैन इंडिया छोड़िए, वर्ल्ड लेवल पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की मरीज़ भी इनके पास है, नेपाल के मरीज़ भी इनके पास हैं, अभी तक तो 2 ही पता चला है, तो और भी अगर विदेशी मरीज़ आए होंगे तो आप समझिए कि इनका डायमेंशन कितना बड़ा है। तो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही जिसे कहते हैं कि कानून को धता बताने वाली ये खबर है, और एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी है जिसका ऑनगोइंग डेवलपमेंट चल रहा है, जिस स्टोरी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। इस पूरी मोडस ऑपरेंडी पर, किडनी के इस खतरनाक रैकेट पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन